साईं बाबा के सबसे क्लोज भक्त कहा जाता है श्यामा को, जिनका नाम माधवराव देशपांडे था। और उन्होंने अपनी खिड़की से, क्योंकि वो स्कूल में टीचर थे, और स्कूल की खिड़की से वो बाबा के बारे में क्या देखते थे और शुरुआती दिनों में बाबा का बिहेवियर कैसा था, हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जब माधवराव देशपांडे यानी कि श्यामा, जो कि शिरडी में स्कूल में एक टीचर थे, वो उनका जन्म हुआ था निमोन गांव में। लेकिन उनके जो पिताजी थे वो शिरडी आके बस गए थे, और उसके बाद से वो कुछ ही पढ़े लिखे थे, और क्योंकि उस जमाने में कम पढ़े लिखे होकर टीचर बना जा सकता था, तो वो क्या है, जो छोटे बच्चे थे होते थे उनके जो टीचर स्कूल था उनके वो टीचर थे। अब स्कूल जो ऐसी जगह पर था जिसकी खिड़की से वो द्वारका माई मस्जिद जो थी, द्वारका माई थी, वहाँ पर जो है वो देख सकते थे बाबा को बैठे हुए। और ये उन दिनों की बात है जब बाबा इतने ज़्यादा मैं कहूँ फेमस नहीं हुए थे, या इतना ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं था, और कहीं ना कहीं श्यामा भी इतना ज़्यादा क्लोज नहीं आए थे बाबा के। और तो बहुत अर्ली डेज की बात है शिरडी की। तो माधवराव क्या बताते हैं, उन्होंने क्या देखा बाबा को खिड़की में से, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, माधवराव बताते हैं हमको, यानी कि श्यामा श्यामा बताते हैं कि जब वो स्कूल की खिड़की के पास सोते थे, मतलब रात में स्कूल में वो सोते थे कभी कभार, तो वो खिड़की से कभी कभार, एक बार उनकी नींद खुल जाती थी, या कई बार वो उठते थे तो वो खिड़की में से आधी रात को देखते थे, तो उनको द्वारका माई में से अलग अलग आवाज़ें आती थी, क्योंकि उस समय बाबा के पास कोई नहीं सोता था और बाबा अकेले सोते थे उसमें। तो वो ये बताते हैं कि उनको ये बात हैरानी होती थी कि अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं से जो है द्वारका माई से आवाज़ें आ रही होती थी, जिनमें मराठी, और मराठी अगर सुनाई दे तो वो समझते हैं कि बाबा को मराठी आती है, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन उन्हें उसके बाद हिंदी, वो भी नॉर्मल है, लेकिन इंग्लिश और यूरोप की भाषाएं और दुनिया की अलग अलग तरह की भाषाएं जो हैं वो बोलते थे। वो जो भाषाएं हैं, वो बाबा से कोई बात कर रहा होता था या बाबा बोल रहे होते थे, वो आवाज़ें उन तक आती थी। वो ये सोच के हैरान थे कि ये दिखते तो बिल्कुल फ़कीर हैं जो भिक्षा लेते हैं पूरे गांव में, और उनको इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान, या अगर कोई इनसे बात करने आ रहा है तो वो दिखता क्यों नहीं है, कौन बात कर रहा है इनसे। तो ये बात उनके मन में हमेशा रहती थी। और एक बार क्या हुआ, केशव गाडगिल नाम के जो एक व्यक्ति थे, जो बाद में जाके बाबा के भक्त भी बने, वो शिरडी आए। और शिरडी आने के बाद वो मिलते हैं श्यामा से, और श्यामा से पूछते हैं कि यहाँ पर एक बहुत महान संत, ईश्वरीय शक्ति विराजमान है, मुझे उनसे मिलना है। तो श्यामा बोलते हैं यहाँ पर तो ऐसा कोई भी नहीं है, ईश्वरीय शक्ति, कोई संत ऐसा तो कोई भी नहीं है, बस एक फ़कीर है जिसकी हरकतें मुझे समझ में नहीं आती, और पगला फ़कीर है। ये सामने जो आपको द्वारका माई दिख रही है, यहाँ पर वो रहता है, तो अगर आप चाहें तो मिल सकते हैं। लेकिन आपको किसने बताया? अच्छा, केशव गाडगिल बताते हैं कि वो भीमा शंकर मंदिर है पूना में, एक बहुत महान संत रहते हैं जिनसे उनकी मुलाकात अक्सर होती रहती है। तो उन्होंने बताया कि गाडगिल, तुमको शिरडी जाना चाहिए, और वहाँ पर जो महान शक्ति विराजमान है उसके दर्शन जरूर करने चाहिए अपने जीवन में। तो उनके कहे अनुसार मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे मिलवा दो। और श्यामा और बाकी शिरडी वाले इतना ज़्यादा मिलते नहीं थे, उनको लगता था कि ये नॉर्मल कोई व्यक्ति है, और क्योंकि द्वारका माई खाली है तो वहाँ पे वो विराजमान है, तो इसलिए कोई मिलने जाता भी नहीं था उस समय। फिर श्यामा क्या करते हैं, वो गाडगिल साहब को मिलाने ले जाते हैं बाबा से। अच्छा, गाडगिल साहब जब अंदर एंटर होते हैं तो बाबा बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं, चीज़ें फेंकने लग जाते हैं और उनको अंदर नहीं आने देते। इस इंटरेक्शन से बाकी जो तमाम गांव वाले थे वो तो परिचित थे कि बाबा का व्यवहार है, बट बाकी जो गाडगिल साहब थे उनको बुरा लगने के बजाय अच्छा लगा, और वो उसी वक्त से बाबा के भक्त हो गए। मतलब उनको इतना अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस भला बुरा कहने के बाद, जो चीज़ें फेंकने के बाद, गाडगिल साहब को ऐसा एहसास हुआ होगा कि ये जो शब्द है मेरे लिए नहीं है, ये मेरी नेगेटिव एनर्जी, मेरे बुरे कर्मों के लिए है। और श्यामा जी ऐसा बताते हैं कि तब से ही गाडगिल साहब जो है वो अक्सर शिरडी आने लगे इस व्यवहार के बाद भी, और वो बाबा से मिलने लगे और उनके दर्शन करने लगे। अच्छा, यही नहीं, उसके बाद भी बहुत सारे गांव वालों को यकीन नहीं था, तो श्यामा और जो बाकी भक्त थे, जिनमें से कई सारे नाना साहब निमोनकर हो गए और कई सारे ऐसे भक्त हो गए, वो सब मिलके दर्शन करने गए आनंद स्वामी के।
अच्छा, आनंद स्वामी जो थे वो भक्त थे अक्कलकोट महाराज के, वो भी एक संत थे आनंद स्वामी। और 1878 के आसपास, 1878 के आसपास, जो अक्कलकोट स्वामी अक्कलकोट महाराज हैं पंढरपुर के, लगभग उन्होंने उस समय फिजिकल बॉडी से अलविदा कह दिया था। तो उनकी डेथ तो करेक्ट वर्ड नहीं होगा, उन्होंने इस संसार को, इस फिजिकल संसार को छोड़ा था। लेकिन उसके बाद भी 1885 के आसपास जो उनके शिष्य थे, उनके भक्त थे आनंद स्वामी, वो आसपास के गांव में विराजमान थे और 90 ईयर्स के रहे होंगे आसपास, वो काफ़ी एजेड थे। तो ये जो सब भक्त हैं उनसे मिलने जाते रहते थे, उनको जानते थे, तो उनसे मिलने गए तो उन्हें ऐसा बाबा के बारे में बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे कोई फ़कीर है, शिरडी में रह रहे हैं कब से, और कुछ लोग इनको अलग शक्ति मानते हैं और कुछ लोग इन पे ध्यान नहीं देते, तो आप चलिए। फिर वो आनंद स्वामी जो हैं वो श्यामा और बाकी भक्तों के साथ शिरडी आए, और शिरडी आने के बाद जैसे ही वो द्वारकामाई में घुसते हैं, वो बाबा को देखते हैं और बाबा उनको देखते हैं। मतलब काफ़ी समय तक वो बैठे बैठे बाबा को देखते रहते हैं, बाबा उन्हें देखते रहते हैं, लेकिन एक भी शब्द आपस में एक्सचेंज नहीं होता। सब भक्त सोच के हैरान थे कि ये आए हैं देखने कि बाबा कैसी शक्ति है, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं रहे। आपस में कुछ ना बातचीत भी नहीं हुई, ना इंटरेक्शन हुआ, बस एक दूसरे को देखा, थोड़ी देर बैठे रहे आमने सामने, और उसके बाद आनंद स्वामी जाने लगे। फिर बाकी भक्तों ने रोका कि अरे महाराज जी, आपको तो लेकर आए थे दिखाने के लिए कि कौन है, कहाँ से आए हैं, आप बिना बात किए ऐसे जा रहे हैं। आनंद स्वामी बोलते हैं कि ये जो शक्ति विराजमान है, ये ना जाने शिरडी में कैसे आई, ये हीरा है, और तुम लोगों को इस बात का एहसास अब नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले 100 सालों में तुम लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये जो विराजित शक्ति है, ये कोई आम चीज नहीं है। और बिना कुछ शब्द किए, क्योंकि उनका इंटरेक्शन तो मन ही मन हो ही गया, वो शब्दों की जरूरत नहीं है, वो ये कह के वहां से चले गए। और शिरडी वासी को समझ में नहीं आया कि अगर ऐसा हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ, क्या हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गंगागिर नाम के भी एक संत आए, उन्होंने भी सेम बात बोली कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितनी महान शक्ति है, जैसे ये दिखते हैं वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इनका कोई रूप नहीं है, इनका कोई आकार नहीं है, लेकिन शिरडी वासियों को बहुत आगे जाकर समझ में आएगी इनकी शक्तियाँ। और यही कारण है कि 1885 तक, 1885 तक, 1886 तक जो है, बाबा के बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं गई थी। 1886 में जब बाबा ने 3 दिन की समाधि ली, तब कुछ हद तक लोगों को समझ में आने लगा कि ये आम शक्ति नहीं है। और उसके बाद 1910 के बाद 1918 तक, बाबा की महासमाधि के आखिरी 8 सालों में इतनी भीड़ बढ़ गई शिरडी में कि हजारों लाखों की संख्या में लोग मुंबई से, पुणे से, गुजरात से, मारवाड़ से, हर जगह से बाबा की तरफ खींचे चले आने लगे। बाबा को उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो लोग अपने आप खींचे चले आने लगे। तो ऐसा कुछ समझने को मिलता है, ऐसा कुछ जानने को मिलता है बाबा से जुड़ी हुई ये बातें। और ये अर्ली दिनों की बात है जब बाबा शिरडी में आए थे। और इसी तरह अगर आप बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई ढेर सारी कहानियाँ जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है, जिनको जाकर आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।